मेरी कन्या के योग्य नहीं था, ऐसे शब्दों से भगवान शंकर का अपमान कर रहा था। लेकिन किसी देवता ने, ब्रह्मा आदि देवताओं ने दक्ष का विरोध नहीं किया। वहां केवल विरोध किया तो एक नंदीश्वर ने विरोध किया। उसी तरह से आज भगवान शंकर के धनुष का खंडन हुआ, ब्रह्मा आदि देवता सब उसके पक्ष में खड़े हैं, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन एक शैव होने के नाते देखो, वहां भी एक शैव ने विरोध किया और यहाँ भी एक शैव के द्वारा विरोध हो रहा है। सब लोग देखो, ये समाज की स्थिति ऐसी है, चाहे जितना अधर्म हो रहा हो, लेकिन समाज के सब लोग उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं हमें क्या करें, का जैस करिए तैस भोगी हैं। लेकिन बिरले लोग ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती उसका विरोध करते हैं, जबरदस्ती विरोध करते हैं। तो बेटा, धनुष तोड़ना अपराध है, तो ये समाज का नियम है कि हमें क्या करें, का है, इसलिए कोई विरोध नहीं कर रहा है। बिरले कोई विरोध कर पाता है तो बिरले ये खड़ा है जो उसका विरोध कर रहा है। अब मैं चाहूंगा वार्ता लंबी न हो, चलिए विरोध की बातों में अब यात्रा जो आपने करा दिया, उस यात्रा को पहले संभालिए आप, क्योंकि आपने ऐसी यात्रा करा दिया है कि उस यात्रा को आपको संभालना पड़ेगा। आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर धर्म की हानि हो रही हो तो लोग नहीं बोलते हैं। उपमा बहुत अच्छी प्रकार से देते हैं। क्या ये जो धनुष का खंडन हुआ है, तो धनुष का खंडन आपकी समझ में धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है? हमारी समझ में अधर्म हो रहा है, तभी तो विरोध कर रहे हैं। तभी हम कह रहे हैं कि संतुलन आपका खराब है। तभी मैंने कहा था आपकी समझ में धनुष का टूटना अधर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की समझ में धनुष का टूटना अधर्म नहीं है। और देखिए, जो साधु महात्मा संत लोग होते हैं, तो क्या साधु महात्मा अपने जीवन में धर्म का पालन करवाते हैं कि अधर्म का पालन करवाते हैं? साधु महात्माओं का कर्तव्य होता है, महात्मा परशुराम जी, क्योंकि जो साधुओं का जीवन होता है वो साधुओं का जीवन धर्म के प्रति हुआ करता है। आपने कहा कि धनुष का टूटना अधर्म है, बिल्कुल अधर्म नहीं है धनुष का टूटना। ये 16 दुनाई 8 और राजनीति का पाठ न पढ़ाइए घुमा फिरा राजा के लड़का और राजनीति तो पढ़ाना पड़ेगा। आप तो वैसे भी घूमे हुए हो, लेकिन समाज को घुमाने के चक्कर में न पड़ो। आप कह रहे धनुष का टूटना अधर्म है। हम कहते हैं अगर धनुष का टूटना अधर्म है तो क्या साधु महात्मा लोग भी अपने जीवन में अधर्म कराने लगे? आपने कहा कि धनुष टूटा नहीं है, धनुष को तोड़ा गया है। थोड़ा और इसी पर विचार कर लेते हैं आप। एक आपकी बात है अधर्म वाली और दूसरी बात है आपकी कि धनुष टूटा नहीं, धनुष को तोड़ा गया। और सुन रहे बहुत ही अच्छा संवाद हमारे मनीष त्रिपाठी जी और भार्गव जी का। प्रभावित हुए महेंद्र सिंह की माता जी जो यही की निवासी है चमराता की, उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं और 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान किए गए। कौन कौन धन्यवाद, साधुवाद। एक आपने अधर्म वाली बात कही है, दूसरा तोड़ा नहीं गया, हाँ टूटा नहीं है, तोड़वाया गया। इस पर विचार करते हैं। पहली बात तो ये धनुष का टूटना धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि जो धनुष टूटा है पंडित जी, तो धनुष टूटा नहीं है, धनुष को तोड़वाया गया है। यहां भी थोड़ा ऊपर आप पहुंचते। धनुष तोड़ने वाले ने अपनी इच्छा से धनुष को नहीं तोड़ा है। पहले विचार करें कि धनुष तोड़वाने में हाथ किन लोगों का रहा है? धनुष तोड़वाने में पंडित जी सबसे बड़ा हाथ तुम लोगन का रहा है। अगर आप लोगों का हाथ ना होता तो धनुष का खंडन ना होता। और यदि आप लोगों का हाथ है और आप कह रहे हो कि अधर्म है, तो इसका मतलब है सबसे बड़े अधर्मी का हाथ लगा हुआ है और आप भी उसमें जुड़े हुए हैं। ये अधर्म वाली बात ना कहें, क्योंकि जो धनुष तोड़वाया गया है वो किसी का आदेश हुआ है तोड़वाने का। और तोड़वाने का आदेश किसने दिया है? तोड़वाने का आदेश एक महात्मा के द्वारा दिया जा रहा है। तभी मैंने कहा था कि महात्मा लोग जीवन में अधर्म नहीं करवाते हैं, महात्मा लोग जीवन में केवल धर्म का पालन करवाते हैं। महात्मा का आदेश हुआ। अब कब महात्मा का आदेश हुआ? यदि बताया गया है कि माता पिता प्रभु गुरु यदि किसी प्रकार का आदेश दे तो उस आदेश को उचित मान करके कर लेना चाहिए। और जब धनुष का खंडन नहीं हो रहा था तो एक महात्मा ने देखा, और महात्मा ने क्या देखा कि धनुष का खंडन नहीं हो रहा, तो उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने आदेश क्या दिया कि उठहूं अमुखो भल जब भव चापा अमेटहूं तातो जनक परितापा विश्वामित्र समय शुभ जानी। हम फिर कह रहे हैं कि धनुष तोड़े वाले का समय अच्छा, इन लोगों का समय
रामा समय सबसे बड़ा खराब चल रहा है। यहां पर धनुष जब टूटा तो समय की प्रतीक्षा में थे, समय समय जान करके। अब क्योंकि समय क्यों जाना गया? क्योंकि एक होता है पंडित जी यंत्र और एक होता है मंत्र। यंत्र और मंत्र दो चर्चाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक होता है यंत्र और दूसरा होता है मंत्र। जब तक यंत्र में मंत्र का सही ढंग से प्रयोग नहीं होगा तब तक वो यंत्र सचाल, तब तक वो यंत्र चल नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा जब तक यंत्र में मंत्र का प्रयोग नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं चलायमान होगा? उसका भी कारण है। इसलिए चलायमान नहीं हो पाएगा, उसका कारण है। चलायमान इसलिए नहीं हो पाएगा कि हर एक यंत्र की जो मंत्र होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का। जैसे जैसे मान लीजिए मंत्र, अब मान लीजिए हारमोनियम रखी हुई है, ये है यंत्र, ये है यंत्र, और अगर बजाने का आता नहीं है मंत्र तो कैसे चलायमान हो पाएगा? ये चीपू चीपू करते रहो, बन ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं बना पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से जैसे ये ऑपरेटर है, रखी हुई है मशीनरी, अब ये हो गया यंत्र। अब इसको चलाने का लोगों को आता नहीं है मंत्र, तो आप पता फूटिन जाए, ऐसे बढ़ा दें आके, पता नहीं कहां न हो जाए। तो मंत्र आना चाहिए। उसी प्रकार से स्थित में यहां धनुष से जोड़े दे रहा हूं। यह धनुष था यंत्र, और जो लोग राजा लोग तोड़ने के लिए आ रहे थे उनके पास में नहीं था मंत्र। अब वो मंत्र जानते हो कौन जानता था? सुन ले कान खोल करके, कौन जानता था मंत्र? धनुष तोड़वाने का मंत्र हमारे गुरुदेव महामुनि विश्वामित्र जी जानते थे, वो मंत्र जानते थे। तभी बड़े बड़े राजा आए। कौनो राजा मुच्छे ऐंठ रहा है धनुष तोड़े के लिए, कौनो भुजाओं का बल दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। खूब साहस 10 एक ही वारा, और लगे उठावन टरही न तारा, क्योंकि उनके पास में नहीं था मंत्र। अब मंत्र किसने दिलाया? मंत्र दिया एक महात्मा ने। उठाऊं अमुख भंजाऊं भव चापा, तो मेटाऊं तात जनक परि तापा, विश्वामित्र समय शुभ जानी। एक एक शब्दों को समझो, एक एक शब्दों को पहले चिंतन कीजिए, गंभीरता से समझिए। और जब तक गंभीरता से एक एक शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक समाधान होने वाला नहीं है। विश्वामित्र समय शुभ जानी। अब बोले अति, केवल सने नहीं है, पहले अति लगी हुई है। बोले अति स्नेह मृदुबानी, स्नेह मृदुबानी बोल करके धनुष का खंडन करा दिया, क्योंकि वो जानते थे इन राजाओं के पास में मंत्र। आपने कहा कि धनुष को तोड़वाना ये अनुचित है, ये जो धनुष टूट गया है तो महात्माओं ने तोड़वाया है। धनुष तोड़ने वाले से पहले ना निपटो, पहले महात्माओं से निपटो कि कहे तोड़वाओ। हमें लगता है आपस में तुम लोगों की नहीं बन रही है, पहले आपस में बना करके रखो, धनुष तोड़ने वाले के बीच में ना लाओ। महात्मा अब हमका समझ में आ रहा है कि सब ढोल के अंदर पोल है। अब समझ में आ रहा है इन लोगों के आपस में बन नहीं रही है। एक काद तोड़ो, दूसरा काद कहे तोड़ो। पहले आपस में संत महात्मा एक स्थान पर बैठ जाइए और बैठ करके ये निष्कर्ष कर लीजिए, समाधान कर लीजिए कि कौन सा कार्य करवाया जाए। अब ये कहेंगे कि हम रहाबिन न करन उतनी समय जब तोड़वागा है, तो पहले ही आ जाते हो। जब राजा जनक ने घोषणा किया था कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो पर हम उठाना, तो उस समय आप नहीं आए, क्योंकि आप भी किसी न किसी समय में रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा था सब समय का ही ये चक्र होता है। तो आपने एक मुझ पर आरोप लगाया था कि लक्ष्मण तुमको भी जीवन में जाना पड़ेगा। हाँ देखिए, जब तक किसी का समय पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक वो वसुंधरा से नहीं जाने वाला है। और जब किसी का समय पूर्ण हो जाएगा तो फिर कोई भी माई का ललाल उसको रोकने वाला भी नहीं है। आपने कामदेव से एक उदाहरण दे दिया था। कामदेव ने, आपने कहा वहां पर परिहित किया गया, और ब्रह्मा जी चाहते थे कि नहीं कामदेव ना मरे। कामदेव क्यों मर गया? भगवान शंकर ने कामदेव को क्यों जला कर दिया? भगवान शंकर क्या अपने कारण कामदेव को जलाया था? भगवान शंकर ने अपने कारण कामदेव को नहीं जलाया था। जिस समय कामदेव भगवान शंकर के पास में गया, कामदेव क्यों गया था? कामदेव गया था परहित में कार्य करने के लिए। परहित में, परहित लाग तजय जो देही, तो संतत संत
ही परहित में आकर के जो लोग संसार में कार्य करते हैं, संत लोग उनकी निरंतर प्रशंसा करते हैं, निरंतर। तो सब लोग चाहते थे, केवल ब्रह्मा जी नहीं, सब लोग चाहते थे कि कामदेव परहित में जाकर के कार्य कर रहा है। तो अब ये परहित है तो है, तो परहित में क्यों मारा गया? उसका कारण ये था कि जिस समय कामदेव भगवान शंकर के सामने गया, अब विचार ये कीजिए कि भगवान शंकर ने अपना नेत्र क्यों खोला, क्रोध में आकर के क्यों भस्म किया? वहां पर पहले भगवान शंकर ने क्रोध किया था कामदेव के सामने कि कामदेव ने भगवान शंकर के सामने क्रोध किया था? दो बातें हो गई। भगवान शंकर ने क्रोध पहले कामदेव के सामने किया कि कामदेव ने भगवान शंकर के सामने क्रोध किया? कामदेव ने पहले क्रोध किया है, पहले कामदेव ने। सुमन चापो निज सर संधाने, तो अतिरिसिता की श्रवण लगिताने। सुमन चाप निज सर संधाने, और अतरिस, जैसे इधर है अतरिस बोले बचन कठोरा, उसी प्रकार कामदेव के पास में भी था, अतरिस लाग श्रवण लगी ताने। और जो ये रिस शब्द है, ये रिस शब्द क्रोध से भरा हुआ है। क्रोध जैसे आप क्रोध कर रहे हैं, उसी प्रकार से वहां पर कामदेव ने भी क्रोध किया था भगवान शंकर के प्रति। और जब भगवान शंकर के प्रति क्रोध किया तो वहां पर स्थिति क्या बनी? छाड़े से विषमो विशिख उर लागे, क्योंकि कामदेव के 5 पुष्प बाण हैं और पांचों पुष्पों बाण का प्रयोग कामदेव ने भगवान शंकर के प्रति कर दिया। छाड़े से विषमो विशिख उर लागे, तो छूटी समाधि शंभु जग गए। अब कामदेव ने कहां पर मारा था बाण भगवान शंकर के? हृदय में मारा था, हृदय में। और भगवान शंकर के हृदय में जिस समय 5 बाणों का प्रयोग कामदेव ने किया, और भगवान शंकर के हृदय में कौन रहता है? विचार कीजिए जरा। भगवान शंकर के हृदय में भगवान शंकर के इष्ट रहते हैं, इष्ट। तो भगवान शंकर ने अपने कारण बस नहीं मारा है। भगवान शंकर ने देखा कि इस कामदेव ने मेरे इष्ट को अपघात किया है, मेरे इष्ट को। आज मेरे इष्ट को अपघात कामदेव के द्वारा किया गया है,